फायर ब्रिगेड कब आई है? 1:30 बजे के बाद आई है फायर ब्रिगेड। गरीबों के लिए कुत्ते वाले एम्बुलेंस भेजते हैं इन लोगों ने। जितनी भी देश में झुग्गियां जल रही हैं वो सब सिलेंडर फटने की वजह से जल रही हैं। पहले मोटर भी वहीं पे बराबर में थी, हम पाइप लेके भी गए, लाइट ही नहीं आती, लाइट कट गई उस टाइम पे। फोन करा तो उन्होंने क्या बोला? कहा मैं क्या करूं, मैं नहीं आ सकते हूँ, जल गई तो मैं क्या करूं। ये पुलिस वाले के बयान। हाँ, पुलिस वाले का बयान है। तो गरीब लोग को कोई इज्जत नहीं है यहाँ। अब आने का क्या फायदा है? गरीब आदमी के तो सब कुछ तो नुकसान हो गया। यहाँ पर फायर स्टेशन में जो 6 किलोमीटर है वैशाली पे स्थित है, उनसे 2 घंटे में भी नहीं आया गया। गाड़ियाँ आई थी, बुझ भी रही थी आग, लेकिन इन लोग ये कूद रहे थे, इनको कंट्रोल करने में ये सब अंदर घुस रहे थे। सब काम पे जा रहे, कोई घर पे नहीं था, और निकल देंगे सिलेंडर। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। और हम हैं गाजियाबाद में। ये जो आप पीछे का नज़ारा देख रहे हो, यहाँ पर पहले झुग्गियाँ हुआ करती थी जो आज राख में तब्दील हो चुकी हैं। आप ये सोचोगे कि ये राख में जो तब्दील हुई हैं, आखिर में ये वजह क्या है, राख में कैसे तब्दील हुई हैं? तो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर फटने की वजह से ये भीषण आग लगी है। लेकिन आपने इसका पैटर्न देखा कुछ? आपने जो लखनऊ का इंसिडेंट देखा होगा, आप जो आज गाज़ियाबाद का इंसिडेंट देख रहे हो, या आपने रोहिणी का इंसिडेंट देखा होगा, तमाम ऐसा हो रहा है कि लगातार झुग्गियों में आग लग रही हैं। भारत देश में जहाँ जहाँ झुग्गी वाले इलाके हैं उसमें आगे लग रही हैं। आप कहोगे कि ये हादसा तो कभी भी हो सकता है। जी हाँ, यह हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इस हादसे को बहुत बारीकी से देखो तो ये सभी जगह हादसे सिर्फ सिलेंडर फटने की वजह से हो रहे हैं। चाहे लखनऊ में सिलेंडर फटने की वजह से हुआ हो, चाहे गाज़ियाबाद जो आप पीछे ये जो हालात देख रहे हैं ये भी सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, रोहिणी में भी सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, उत्तम नगर में जो झुग्गियाँ जली वो भी सिलेंडर फटने की वजह से हुई। सारी की सारी चीज़ें सिलेंडर फटने की वजह से हो रही है। जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अनुमान लगा रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश चल रही है जो झुग्गियों में तमाम हटाने की फिराक में ये हो रही है। क्योंकि अगर सरकार हटाएगी तो इसका विरोध होगा, और अगर ये जल जाएंगी तो लोग बेघर हो जाएंगे, और सरकार अगर मुआवजा वगैरह दे दे तो शायद ये लोग शांत बैठ जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी बताई जा रही है। हालांकि जांच का विषय है, इसमें ना तो हम कुछ कह सकते ना आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजी जो है वो दूसरी पनपती हुई नज़र आ रही है। हम और लोगों से, आप यहीं के हो सर? ये आग कब लगी? सुबह कितने बजे? 12 बजे। और फायर ब्रिगेड कब आई है? 1:30 बजे लेट आई थी। 1:30 बजे के बाद आई है। 1:30 बजे के बाद, हाँ 1:30 बजे के बाद आई है फायर ब्रिगेड। बहुत लेट आया, हमने कॉल किया, हमारे दोस्तों ने कॉल किया। हमारा यहाँ घर भी नहीं, हम लोग तो उधर रहते हैं, फिर भी हम लोगों को बचाने के लिए आए यहाँ पे। इन गलियों पर दौड़ रहे थे हम लोगों को बचाने के लिए। लोगों का कीमती सामान निकाल रहे थे हम लोग। अच्छा, पूरी पूरी बॉडी गीली कर करके हम लोग झुग्गी में से निकाल रहे थे। बताओ, यहाँ पर कुछ लोग हादसे में शिकार भी हुए हैं। हाँ बताया जा रहा है इस साइड में हुआ है, और इधर का तो नहीं कह सकते, इधर तो जानने वाले हैं, इधर तो लोग बच गए थे। वो सिलेंडर देख रहा फूला पूरा, यहाँ पे पूरा जल गया था झुग्गी, यहाँ पे से लोग को निकाल रहे थे हम लोग। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, अगर हमारे जो एडिटर हैं अगर वो स्क्रीन पर दिखाएं कि यहाँ से फायर स्टेशन जो है महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से फायर स्टेशन। और जो इसका आंकड़ा बताया जा रहा है, ड्यूरेशन बताई जा रही है तकरीबन 18 मिनट। अगर कोई बाइक से अगर फायर ब्रिगेड आए तो 18 मिनट में पहुंच सकती है, लेकिन आप बता रहे हो कि कितनी देर में पहुंची? बहुत देर आई थी, 2 घंटे लगा दिए थे उन्होंने आने में। इतना समय? बहुत। ये देखो ना, पूरा जल के राख हो गया था। ये देखो आप वीडियो, हाँ पूरा जल करके राख हो गया था ये। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक पूरा जल कर राख हो गया था, तब आया वो 2 घंटे बाद। बताओ इतना लेट, समय लग गया? बहुत लेट कर दिया था। दो घंटे तो बहुत होते हैं आने में। जितनी मौत का सवाल हो जाता है, 10 मिनट और 15 मिनट की दूरी पे था तो तुरंत आना चाहिए था। 15 मिनट की दूरी पर है, तो खुद लोकेशन बता रही है कि जो ये इंदिरापुरम ही लगता है। इंदिरापुरम कनावनी गाँव होता है। इंसानों को बचाने के लिए कुत्ते वाली गाड़ी आई थी। हाँ, इंसानों को बचाने के लिए कुत्ते वाली गाड़ी आई थी। कहाँ है गाड़ी? यहीं पे खड़ी हुई है कुत्ते वाली? निकल गई। मतलब इंसानों को बचाने के लिए कुत्ते वाली गाड़ी आई थी यहाँ पे। अब एम्बुलेंस बताओ, वगैरह का कुछ नहीं था। एम्बुलेंस तो अभी दिख रही है आपको, एम्बुलेंस एक दो तो अभी आई है, पहले थी नहीं। गाड़ी आई थी पहले। लेकिन ये तो शहरी एरिया है, ये तो कोई ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं आ सकती। यहाँ तो एम्बुलेंस है ना, गरीबों की है ना, यहाँ गरीब है ना, इसी वजह से गरीबों के लिए कुत्ते वाला एम्बुलेंस भेजा था इन लोगों ने। वही अगर सोसाइटी में लगता है आपका, किसी भी बड़ी बड़ी सोसाइटी में, तो मान लो आपका बड़ा बड़ा एम्बुलेंस आता है, ये सब मिनटों में पहुँच जाते हैं। इन लोगों का खुद का लगा होता है पहले से ही। अभी ये लोग लेट आए, या गरीबों का था इस वजह से लेट आए, कुत्ते वाली गाड़ी भेज रहे हैं। अभी आ रही है गाड़ी, आपके नजरों में आ रही नहीं, ये सब अभी आ रही है। जल गए, राख हो गए, तब हम लोग बचाए, हम लोग अपने समझ करके बचाए। हम लोगों ने पानी बांटा, हम लोगों ने अपने घर घर से ला करके गरीबों में। आप जाकर तो अभी कितनी फायर ब्रिगेड आ गई होंगी यहाँ पे? 7-8 मान के चलो, 7-8 तो अभी दिख रही है, यही है। कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पर? 2000 के करीब, 2000 के करीब हो गए।
2000 करीब होगी। 2000 झुग्गियाँ? ज़्यादा ही होगी। हाँ देख लो, बहुत एरिया में है, या तो वहाँ तक 1500 2000 होगा झुग्गी कम से कम। 2000 से ज़्यादा ही होंगी 2000 से। 2000 से। अच्छा, 1500 2000 से ज़्यादा ही होगी होगा। अभी जैसे यहाँ पर आग लगी है, लखनऊ में कल आग लगी थी, रोहिणी में भी कल ही आग लगी थी सिलेंडर फटने की वजह से। यहाँ पर आग लगने की वजह क्या है? ये तो खैर सिलेंडर फिटेगा, ये तो सिलेंडर वहाँ पे क्या? एक ही झुग्गी में लगा था पहले, उस साइड में काफ़ी दूर है वो, बहुत दूर है वो। फिर सिलेंडर ऐसे फट रहे हैं कि जैसे पटाखे फूट रहे हो, लच्छे वाले पटाखे फट 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 फूटे जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपके कूड़े वाली पन्नी के 1 मिनट में वो फूट रहा था भाई, सिलेंडर फूटते जा रहे थे 1 मिनट में ही। हर 1 मिनट में सिलेंडर फूट रहे हैं, फट फट फूटे जा रहे थे। आप कहाँ रहते हो? मैं इधर ही रहता हूँ, आता यहाँ पे गोदाम थी हमारी। आप यही झुग्गी वगैरह में रहते हो? जी। आपके यहाँ पे कनेक्शन है सिलेंडर का? नहीं, हम लोग खरीद के छोटा यहाँ सिलेंडर पर कितने लोगों के पास सिलेंडर के कनेक्शन है? ब्लैक में खरीदते हैं, ब्लैक में तो खरीदते हैं। सिलेंडर तो अभी बहुत महंगा है, तो इतने सारे सिलेंडर कहाँ से गए लोग यहाँ झुग्गी? तो पहले से भर के रखे थे ना इन लोगों ने, और इनका जो मतलब जान पहचान में है, तो कोई गरीब लोग है तो ब्लैक में कोई बेचता है तो इन लोगों को मिल जाता है, इस वजह से था। इन लोगों को इसी वजह से मिलता था, बाकी सिलेंडर का कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी सिलेंडर तो पूछो मत, ऐसा फट रहे थे ना। तो आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये एक छोटी सी गलती थी, किसी की एक छोटी सी गलती थी, उसके वजह से आग लगी है और इतना बड़ा हादसा हो गया है। ये बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है, देखने में तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन सर सवाल पता है क्या उठ रहा है कि अगर ये छोटी सी गलती है तो एक बार को यहाँ होती, एक बार को किसी और जगह पे होती। जितनी भी देश में झुग्गियाँ जल रही हैं वो सब सिलेंडर फटने की वजह से ही जल रही हैं। ये साजिश हो सकती है किसी की साजिश हो सकती है कि इन्होंने अपना दिमाग लगा होगा बड़े नेताओं ने कि ऐसे करेंगे तो गरीब हटेंगे यहाँ से, तब हमारा इंडिया ऊपर दिखेगा। गरीबों को हटाने का ये साजिश हो सकता है बड़े बड़े नेताओं का, इसमें कुछ कह नहीं सकते। हम ना और लोगों से बात कराते हैं। यहाँ पर तमाम फायर ब्रिगेड आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 बहुत यहाँ पर हैं और बहुत सारी फायर ब्रिगेड आई हैं। वो लोग का मानना है और लोग बता भी रहे हैं कि 1:30 से 2 बजे आई है, जो कि यहाँ पे जो आग लगी वो 11 से 12 के बीच में लगी। नमस्कार जी, आप यहीं पे रहते हो? फिर कहाँ रहते हो आप? साहिबाबाद। अच्छा, तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हो? देखने आई हूँ। तो यहाँ पर जेसीबी वगैरह भी खड़ी है। लोग आप देख सकते हो किस तरीके से सड़कों पर हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि 2-3 लोग घायल भी हो चुके हैं और हो सकता है कि अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। नमस्कार जी, आपकी झुग्गी यहीं थी? हाँ जी। तो अब तो ये जल के राख हो गई? हाँ जी, जल के राख। क्या आग कैसे लगी? अब तो मुझे पता नहीं था, मैं तो काम पे गया था कूड़ा लेने के लिए। अभी आग पहले जब मैं था ना यहाँ पे तो आग कुछ भी नहीं थे वहाँ पे। पहले तो काबू भी करा जा सकता था, पहले मोटर भी वहीं पे बराबर में थी, हम पे पाइप लेके भी गए, लेकिन वहाँ पे लाइट ही नहीं आती, लाइट कट गई उस टाइम पे। तो आग वहाँ से सिलेंडर फटा, एक तो पूरा मतलब एक बार में फैल गया। फिर वहाँ से एक मिनट पहले आग लगती है? पहले आग लगी है, कोई कुछ भी ज़्यादा आग नहीं थी पहले। ठीक है फिर तो उसे बुझाने के लिए आप लोग पानी का इस्तेमाल करते हो? लेकिन फिर लाइट नहीं थी उसमें, मोटर तो लाइट ही नहीं थी? लाइट नहीं थी, लाइट कट चुकी थी उस समय। समरसेबल चला रहे थे, यहीं पर ही थे पहले, हमारा कुछ भी नहीं था। मेरे पास वीडियो भी पहले की। अच्छा, लाइट कट चुकी थी, 1 मिनट, लाइट कट चुकी थी, उसमें आप फिर पानी का इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि ताकि वो आग बुझाया जाए, लेकिन लाइट कट चुकी थी इसलिए पानी नहीं चल रहा था। आग भी नहीं थी पहले, बहुत कम आग थी पहले उस समय, तो जो ज़्यादा लोग हबड़ा दबड़ी भी नहीं थी। कितने बजे की बात है ये जब आग लगी थी? मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन इतना कंफर्म 12:30 बजे करीब इतनी की होगी। 11:20 पे जो एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड का भाई तब तो कुछ भी नहीं था, कोई भी कुछ लास्ट में आए हैं, जब सारा जल चुका है ना उसके बाद आए हैं लोग। तब क्या पूरा झुग्गी जल गई, तब पुलिस वाला आया, पानी लेके आया, नहीं तो कोई नहीं आया। फोन करा तो कहा मैं क्या करूं? एक फोन करा तो उन्होंने क्या बोला? कहा मैं क्या करूं, मैं नहीं आ सकते हूँ। ये किसने बोला? पुलिस वाले बोला, थाना पर सार के बोलेंगे कि हम नहीं आ सकते। हाँ, मैं नहीं आ सकते, मैं क्या करूँगा से बोला पुलिस वाले। तो गरीब लोग को कोई इज्जत नहीं है यहाँ, यही बात नहीं हुआ? अभी 50-60 हजार का कितना लोग का नुकसान हुआ, करोड़ों का धक्का लोग का लगा, इतना नुकसान नहीं भैया होता रहा। जब शुरू फोन करा वो शुरू आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता रहा। कासा पे हमें क्या करूँ, तो जल गई तो मैं क्या करूँ?
ये पुलिस वाले के बयान। हाँ, पुलिस वाले का बयान है। पुलिस दो तरीके की होती है, जैसे आपने देखोगे फायर ब्रिगेड वाली पुलिस है और एक नॉर्मल पुलिस जो है, दोनों में से कौन से पुलिस वाले थे वो? अब थाना पर से बोला तो मैं तो फोन पर न जाने की, थाना पर से बोला। आपने कॉल मिलाया था? हाँ, कितने नंबर पे कॉल मिलाया था? 100 नंबर पर कॉल मिलाया। तो ये जो लोकल पुलिस थाने होते हैं वहाँ उनके। अच्छा माता जी एक बात बताइए, हाँ। मुझे नहीं पता आप न्यूज़ देखते हो नहीं देखते, आज आपके सुनिए, आज आपके यहाँ पर आग लगी है, कल लखनऊ में आग लगी ऐसी झुग्गियों में, कल दिल्ली में भी आग लगी ऐसी झुग्गियों में, और उससे पहले उत्तम नगर में भी आग लगी झुग्गियों में। तमाम झुग्गियों में आग लग रही हैं और देखा जा रहा है झुग्गियों में आग क्यों लग रही हैं, तो सब कह रहे हैं सिलेंडर फटने की वजह से। ये एक इत्तेफाक है या आपको कुछ और भी लग रहा है कि आग मतलब किस तरीके से और क्यों लग रही है? देखिए, मैं सिलेंडर यहाँ फटा नहीं, जब आग लगा तभी सिलेंडर फटा। पहले आग पहले नॉर्मल थी, ज़्यादा आग भी नहीं थी, तो फिर आग तो बाद में बढ़ी, जब सिलेंडर फटा ना तब आग ज़्यादा हो गई है, अचानक ही बढ़ गई आग ज़्यादा ही सिलेंडर फटने से। सिलेंडर कम से कम 7-8 सिलेंडर फटे पहले। फिर तो मतलब पहले आग लगी, हाँ, पहले नॉर्मली था, ज़्यादा नहीं था, उसे कंट्रोल करा जा सकता था, लेकिन उस टाइम कोई ज़्यादा दिमाग लगा नहीं था उस समय। ये बात है, सिलेंडर फटने लग गए। बस सिलेंडर, अब लोग घर में सिलेंडर ऐसे है नहीं कि किसी के पास सिलेंडर ना हो, सिलेंडर सबके पास है, हर किसी के पास होगा। एक जो बंदा था यहाँ पे, वो उसको मना कर रहे थे, तो वो सिलेंडर लेके भाग रहा था, उसे बोला कि यहाँ से दूर ले जा, उसे फिर दूर भगाया कि उसे वो भी सिलेंडर निकाल के ला रहा था, वही घर से बाहर निकले थे सीधे सब कोई। क्या कह रहे हो जी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? पहले जब आग कम था तब आना चाहिए पुलिस वाला का, वो गाड़ी वाला का, पानी से सब कुछ मिटा जाता है। कहाँ तक जल गया, तब नहीं आया, पूरा जल गया, अब आ गई यहाँ पे। अब आने का क्या फायदा है, गरीब आदमी के तो सब कुछ तो नुकसान हो गई, अब क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं का। पुलिस वाला आया। हाँ। अच्छा, आपने कहा टाइम लगता है, अगर आप अभी लोकेशन खोल के देखेंगे तो आप देखना कि यहाँ से सिर्फ 5 से 5.5 या 6 किलोमीटर दूरी पर फायर स्टेशन है, वैशाली पर है। अगर कोई बाइक से भी व्यक्ति आएगा तो 18 मिनट में आ जाएगा। तो इतना टाइम कैसे लग गया? 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटा कैसे लग गया? 10, साढ़े 9, 10 बजे तक आग लग गया यार, 4 बजे, 4:30 बजे खत्म हो गई आग। आपने कहा टाइम लगता है, इतना टाइम कैसे लग जाता है? हम दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ की न्यूज़ देखकर, यहाँ पर फायर स्टेशन में जो 6 किलोमीटर है वैशाली पर स्थित है, उनसे 2 घंटे में भी नहीं आया गया? बहुत जगह से आए थे, लोग कवर किया है, लेकिन यहाँ पे इतना खत्ता जमा हुआ था, इतनी डीप यहाँ पे कबाड़ी की वो अंदर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये कह रहे हैं कि बहुत सारा जो कूड़ा है, इतनी सारी चीजें बंद हैं। इसलिए मैंने 4 गाड़ियाँ लगवाई है, अभी तो कवरिंग नहीं हो पाई है, 4 गाड़ी जा चुकी है इसके अंदर। आप समझ सकते हो हाउ कितना सारे जो डॉग्स वगैरह जो एनिमल्स मरे हैं, कवरिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करा। इनके बचाने के लिए कुत्तों की गाड़ी आई है, एम्बुलेंस नहीं आई है। ये कह रहे हैं कि कुत्तों की गाड़ी आई है, इन्हें निकालने के लिए एम्बुलेंस नहीं आई। 4-5 आया था, कुत्ते उठा के लेके गए, लेकिन आग निभाने वाला कोई नहीं आया। बताओ जी, इंसान की वैल्यू ये रह गई है क्या मैम? कुत्ता उठा के लेके जा रही है। सुन लीजिए 1 मिनट, ऐसा है, गाड़ियाँ आई थी, बुझ भी रही थी आग, लेकिन इन लोग ये कूद रहे थे, इनको कंट्रोल करने में ये सब अंदर घुस रहे थे, और वहाँ पे पूरा का पूरा खत्ता कबाड़ी का है, इतना डीप है, इतना हाई था कि सारे के सारे वहाँ से शुरू, आग वहाँ से शुरू हुई है, आग यहाँ से शुरू नहीं हुई, मैं आपको बता दूँ। अभी कुछ मैम ये बता सकते हो कि यहाँ पर कुछ लोग मरे हैं या इंजर्ड? यहाँ पे नो, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, नहीं जी। क्या 2 बच्चे उधर बेकार हो गए, मेरे बच्चे। यहाँ पे कोई ऐसा आम जो आदमी है उनका नुकसान नहीं हुआ है। 1 मिनट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हम हैं, कुत्तों की बात चल रही है, ऐसा नहीं है बेटे, वहाँ से शुरुआत थी, ठीक है, यहाँ तक आने में टाइम लगा है। ये 6 गाड़ी हो गई, अब 6 गाड़ी हो गई कंटिन्यू। जो मैं मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी? लखनऊ में कल आग लग गई, दिल्ली में कल आग लग गई, झुग्गियों में जो आग लगने का पैटर्न है वो सिलेंडर फटने का है। ये पॉलिटिक्स का आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सेकेंडली, लेकिन बेटा क्या सिलेंडर सही तो लगी आग, और काहे चलेगी? पहले सिलेंडर नहीं लगा, पहले आग चली, आग बुझाने के लिए वो बता रहे थे कि पानी नहीं आ रहा था, लाइट काट दी गई, लाइट काटने के बाद जब आग और फैली तो फिर सिलेंडर फटने स्टार्ट हुए बारी बारी पे। सब काम पे जा रहे, कोई घर पे नहीं था, जब काम पे जा रहे कोई घर पे नहीं तो कौन निकाल देंगे सिलेंडर, तब तो फाटेंगे ना, तो जब फाटेगी तब तो पूरा
जल जाएंगे, यही तो बात है। पानी की वजह से सर दिक्कत हुए थे सर। पानी अगर रहता तो ये पूरे एरिया बच जाता सर। पानी की वजह से अगर अब बहुत सामान थे इसका गरीब आदमी का। क्या हो गया मैम, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? आपने लॉ पढ़ा है, आपने लॉ पढ़ा है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल व्यक्ति होता है उसकी वीडियो बनाने का पूरा राइट होता है। आप अनपढ़ समझ रहे हो क्या? अगर वो व्यक्ति सुन रहा है चुपचाप, तो ऐसा तो नहीं है कि उसे सुना रहे हो आप। हमने भी रूल्स पढ़े हैं, हमने भी लॉ पढ़े हैं। अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल बॉडी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई 2005 का एक्ट क्या है। ठीक है, अब आप मत बात करिए। सर ये बताइए मुझे कि आग कब लगी? लगभग 11:30 बजे लगी है। 11:30 बजे लगा, 12 बजे करीब लगी थी। फायर ब्रिगेड कब आई यहाँ पे? यहाँ पर तो अभी 10-15 मिनट बाद आ गई थी। 10-15 मिनट बाद आ गई थी। नहीं, 1:15 बजे। हमने यहाँ के हालात दिखाए कि यहाँ के हालात किस तरीके से हैं और सब कुछ राख में तब्दील हो गया है। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे। हमने बहुत वैलिड सवाल करे। जो लोग कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं कि आखिर में ये जो मसला है, ये मसला क्या है, क्या ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये एक इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन सवाल ये कि ये क्या अभी रुकेगा, क्या ये आज ही रुकेगा, या भारत देश में तमाम जितनी झुग्गियाँ हैं उनका पैटर्न यही होने वाला है। अभी हम लखनऊ निकल रहे थे, लखनऊ की हमारी ट्रेन थी, हमने सोचा कि लखनऊ जाकर कवर करें। इतने में सुनने में आ गया कि दिल्ली में आग लग गई। हम जैसे ही दिल्ली की ओर बढ़े, हमें सुनने में आ गया गाज़ियाबाद में आग लग गई। तो ये जो आग का जो पैटर्न है, ये कहाँ पर रुकेगा और किस तरीके से रुकेगा, ये आप और हम मीडिया में और अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।